हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का। तो इसको मैं स्टार्टिंग से आपको पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और उसकी कुछ अलग अलग टाइप्स और पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमारे पास कोई भी फंक्शन है या कोई एक्सप्रेशन है जो हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर बना है। तो फॉर एग्जांपल ax प्लस बी। अब जो यहाँ पे a है वो हमारे पास है कांस्टेंट और जो x है वो हमारे पास है वेरिएबल। सेम हमारे पास b भी क्या है, कांस्टेंट। इसी तरह से हमारी पॉलिनोमियल अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax क्यूब प्लस सी, कुछ भी इस तरह का हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। उसके बाद आती है हमारे डेफिनेशन डिग्री की। तो डिग्री हमारी होगी हाईएस्ट पावर, डिग्री होगी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री हमारे पास है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल थी वहाँ पे जो वेरिएबल था x, उसकी पावर थी 1। तो अगर हमें इसकी डिग्री लिखनी है तो डिग्री हमारे पास होगी इक्वल टू 1। अगर इसकी डिग्री लिखेंगे तो हाईएस्ट पावर, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 2, तो इसकी डिग्री होगी 2। उसके बाद सेम इसी वे से इसकी डिग्री, अब इसमें हाईएस्ट पावर 3 तो डिग्री होगी 3। हमारे पास यहाँ पे दो डेफिनेशन कवर हो गई, एक पॉलिनोमियल की, एक डिग्री की। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी जिसमें हमारी डिग्री होगी 0, जिसमें मतलब वेरिएबल होगा ही नहीं। तो जैसे पॉलिनोमियल को डिनोट किया px इक्वल टू 100, तो यहाँ पे x है ही नहीं है, px इक्वल टू a। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी कोई वेरिएबल है उसकी डिग्री है 0। उसके बाद है सेकंड हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1, डिग्री इक्वल टू 1। तो जैसे पॉलिनोमियल की एग्जांपल ax प्लस बी, जो भी लास्ट पेज पे भी आपको बताई थी। उसके बाद 2x प्लस 5, इसमें अब x की पावर कितनी है 1, हाईएस्ट पावर 1, तो इसलिए डिग्री 1, और इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड टाइप हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 2। जनरल पॉलिनोमियल होगी हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और अगर हम इसकी कोई एग्जांपल लिखें तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तो ये हमारी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पर 2। उसके बाद है हमारी फोर्थ टाइप क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री होगी हमारे पास 3। तो जनरल पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारी जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर इसकी कोई एग्जांपल लिखें तो 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये हमारी है क्यूबिक। और जो फिफ्थ टाइप है वो 10th क्लास के लिए नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं होगी। बाई क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री होगी हमारी 4। तो जनरल इक्वेशन, तो जनरल पॉलिनोमियल ax रेज टू पावर 4 bx रेज टू पावर 3 cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c, तो ये हमारी है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप अपनी तरफ से लेट करो, जैसे 2x माइनस 2। तो अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो हमारी पॉलिनोमियल बन जाएगी एट x इक्वल टू 2 4 माइनस 4 0। तो अब x की वैल्यू 2 पुट करने पर हमारी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 आ रही है। तो x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल की एक और एग्जांपल, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो p ऑफ 2 आ जाएगा 2 की स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो p ऑफ 2 आ गया हमारे पास 4 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें तो p ऑफ 3, यहाँ पे 3 की स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो 9 माइनस 15 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6। तो आंसर आया 0। तो x इक्वल टू 3 इज ऑल्सो 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पे आपने एक बार नोट करनी है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारी डिग्री थी 2, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी आई 2, एक ये और एक ये। अगर जो हमारी जीरोस हैं उसको एक और नाम दिया हुआ है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी जीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। इसके बाद है हमारे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट हमारा होगा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो जो हमारा ये जनरल ग्राफ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा होगा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, ऐसे कुछ इस तरह का। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। उसके बाद जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका भी हम सेम टाइप से ग्राफ बनाएंगे। अब जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो लीनियर पॉलिनोमियल थी पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। अब जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 1। तो जो हमारी ये लाइन जा रही है कर्व ग्राफ की, वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगी, और इसकी डिग्री है 2। तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगी। तो जितनी यहाँ एक्स की डिग्री होगी, तो जितनी यहाँ पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, उतने ही हमारी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट करेंगी। अब हम एक्स एक्सिस क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो हमारी पॉलिनोमियल है वो हमारी क्या है, वेरिएबल एक्स में। तो इस वजह से हम यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे कि अगर यहाँ पे डिग्री 2 है तो यहाँ पे वो ग्राफ में भी एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगी। अगर डिग्री 3 है तो वो 3 टाइम्स कट करेगी। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 एनसीईआरटी बुक की, उसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स। तो हमें एक पोलिनोमियल दी हुई है पी एक्स,
जिसका वेरिएबल है हमारे पास x। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इस तरह से, तो वो यहाँ पे हमने देखना है हमारा वेरिएबल है x, तो x एक्सिस को ये लाइन कट ही नहीं कर रही, ये सिर्फ y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे वो कट ही नहीं कर रही। सेकंड पार्ट, अब यहाँ पे भी हमने x एक्सिस पे देखना है, तो ये हमारी y एक्सिस, x एक्सिस एक बार कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। इसमें हमने जीरोस की वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ बताना है कि कितनी जीरोस आएंगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, वैसे। थर्ड पार्ट, ये हमारा ग्राफ। अब यहाँ पे 1, 2 और 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में ये हमारा ग्राफ, तो एक्स एक्सिस एक यहाँ पे कट हो रही है, एक यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2। तो इसी वजह से ही आप फिफ्थ पार्ट कर सकते हो, जिसमें जो एक्स एक्सिस है वो 4 पार्ट पे कट होगी, जिसकी वजह से वहाँ नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4। और लास्ट पार्ट में सिक्स्थ में जो एक्स एक्सिस है वो 3 पार्ट पे कट हो रही है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। तो हेलो स्टूडेंट, ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल्स। आज हम इस वीडियो में एक तो एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स, उसकी डेफिनेशन, उसके बारे में किया था। तो अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो आप पहले वो देख सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, उसकी जनरल फॉर्म हमारे पास थी ax² प्लस bx प्लस c। मैंने आपको बताया था कि जितनी इसकी डिग्री होगी उतनी ही जीरोस होंगे। तो मैंने अपनी तरफ से लेट 2 जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तो ये मैंने अपनी तरफ से 2 जीरोस ले ली, अल्फा एंड बीटा। तो अगर हम सम ऑफ जीरो करेंगे, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो वो हमारे पास होगा माइनस b/a। b हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस का। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, वो हमारे पास होगा c/a, यानी कि कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशन है बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अब हम सेकंड एक्सरसाइज में इसी पे ही बेस क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.2 है, उसका जो क्वेश्चन 1 है, उसमें हमने करना है फाइंड द जीरो ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड देयर कोफिशिएंट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट x² माइनस 2x माइनस 8, इसकी हमने जीरोस फाइंड करनी है और उन जीरोस के बीच में हमने रिलेशन प्रूव करके दिखाना है।
तो आप सभी ने 9th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हुई है, तो उसी को यूज़ करेंगे, जिसमें हम 8 के फैक्टर लिखेंगे। 8 के फैक्टर 4 और 2। तो मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके हमने ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको ऐड यहाँ सब्ट्रैक्ट करके 2 आए, मल्टीप्लाई करके 8। तो 4 2 का 8 और 4x माइनस 2x 2x। जो ये बाहर माइनस का साइन था वो एज इट इज लिख लिया। अब साइन चेंज किया, ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले गए तो ये आ गया। अब इस दोनों टर्म्स में से x कॉमन, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन। x माइनस फोर कॉमन और ब्रैकेट के अंदर आया x प्लस 2। तो अभी जीरोस को फाइंड करने के लिए हम x माइनस 4 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x प्लस 2 को इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से एक वैल्यू आ गई -2। वही हमने जो कल किया था कि जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी ही वैल्यूज आएंगी। तो डिग्री 2 है तो वैल्यूज भी हमारी 2 आई हैं। अब हमने रिलेशन वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहले हम करते हैं फ्रॉम बाय जीरो। तो एक जीरो थी, उसको अल्फा माना 4, और सेकंड जीरो है -2, उसको मान लिया बीटा। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस -2, 4 -2 2। दूसरी अल्फा बीटा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू -8। अब सेकंड पार्ट में बाय कोफिशिएंट्स। तो सम ऑफ जीरो था माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 2 और ए की वैल्यू 1। तो सम ऑफ जीरो आ गया 2 ओवर 1। ऐसे ही प्रोडक्ट जो था सी ओवर ए, सी की वैल्यू यहाँ से -8, ए की वैल्यू 1, तो -8। तो यही हमने वेरीफाई करना था कि जो हम जीरो से सम निकालेंगे वो कोफिशिएंट के इक्वल भी आएगा, जो हम जीरो से प्रोडक्ट निकालेंगे वो भी कोफिशिएंट के इक्वल आएगा। तो इसी तरह से हमारा रिजल्ट वेरीफाइड हो गया, हैंस रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो ये हमारा थर्ड पार्ट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 के दो ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करके 7 आए। तो 9 2 का 18, 9 माइनस 2 7। तो 7 को लिख लिया 9x माइनस 2x माइनस 3। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। फर्स्ट 2 में से 3x कॉमन, तो अंदर बचा 2x माइनस 3। नेक्स्ट में से कुछ भी नहीं कॉमन तो 1, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अंदर आया 3x प्लस 1। पहले इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। x की वैल्यू आ गई 3/2। फिर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू आ गई -1/3। तो इसी तरह से हमारी दोनों जीरोस फाइंड हो चुकी हैं। अब हम उसके बीच में रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो एक को हमने लेट किया अल्फा 3/2, दूसरे को लेट किया बीटा -1/3। तो पहले बाय जीरोस अल्फा प्लस बीटा 3/2 -1/3। तो एलसीएम लेके 9/2/6 7/6। उसके बाद अल्फा बीटा 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3
कटिंग की तो -1/2। अब नेक्स्ट बाय कोफिशिएंट्स, सम ऑफ जीरोस -b/a, तो a की वैल्यू यहाँ पे 6, b की -7, तो 7/6। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6, -1/2। तो यहाँ से भी सम 7/6, यहाँ से भी 7/6, -1/2, -1/2। तो हमारा इसी तरह से रिजल्ट वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। उसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट, 4u² + 8u। इसमें a की वैल्यू पहले ही लिख लेते हैं 4, b की 8, और कांस्टेंट है ही नहीं तो 0, तो 4u कॉमन, अंदर बचा u + 2, पहले इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 4u = 0, u की वैल्यू आ गई 0, फिर u + 2 = 0, u की वैल्यू आई -2। एक को अल्फा लेट कर लिया 0, एक को बीटा लेट कर लिया -2। अब रिजल्ट के लिए पहले अल्फा प्लस बीटा 0 + -2, फिर अल्फा बीटा 0 × -2 0। अब बाय कोफिशिएंट्स, तो सम आएगा इक्वल टू -b/a, -b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 4, तो कटिंग करके -2। उसके बाद प्रोडक्ट c/a, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, तो 0। तो यहाँ पे भी सम -2, यहाँ पे भी, यहाँ पे प्रोडक्ट 0, हैंस आवर रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो इसी वजह से आप 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट पूरी तरह से सोल्व कर सकते हो, जिसमें आप 0 भी फाइंड कर सकते हो और रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए पहले उसका टॉपिक देखते हैं। तो अगर हमारे पास x + a है और x + b है, तो अगर इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आएगा x² a + b × x + a। तो इसी को ही हमने यूज करके हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमारे पास होगी इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जनरल फॉर्मूला है, जिसमें हम जो x है उसके साथ मल्टीप्लाई, उसका कोफिशिएंट होगा सम ऑफ जीरोस और कांस्टेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जैसे हमारा क्वेश्चन सेकंड है एक्सरसाइज 2.2 का और उसका पार्ट 1, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। तो सम हमारे पास दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। तो अगर हमने पॉलिनोमियल निकालनी है px, तो हम क्या करेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस, वो कितना है 1/4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमारा है -1। तो ये आ जाएगा x² माइनस x/4 प्लस -1। तो ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, तो 4x² माइनस x माइनस 4/4। अब सेम क्वेश्चन करने का हमारे पास एक सेकंड मेथड भी है जो थोड़ा सा प्रिसाइज मेथड है।
तो सम हमारे पास दिया हुआ है 1/4, प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। तो जो हमारी पॉलिनोमियल है जनरल, वो हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c। अभी हमने कोफिशेंट में जब देखा था तो जो सम था वो था हमारा -b/a, मतलब हमारे -b/a की वैल्यू आई 1/4, और जो प्रोडक्ट था वो था c/a, तो c/a की वैल्यू आई -1। तो अब हमने यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, a की वैल्यू आ रही है 4, पर जो यहाँ पे a है उसकी वैल्यू आ रही है 1। तो a की वैल्यू हमारी दोनों पार्ट में सेम आनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, तो c/a हमारे पास बन गया -4/4। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -4, a की वैल्यू 4। तो यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे -b = 1, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -4। ये हम तीनों वैल्यू a, b और c की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई, a की वैल्यू 4x², b की वैल्यू -1x और c की वैल्यू -4। ये हमारा है आंसर। इसी तरह से हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास होती है ax³ bx² प्लस cx प्लस d। तो इसमें हमारे पास डिग्री 3 है, तो इसकी 3 जीरोज होंगी जो हमने लेट कर ली अल्फा, बीटा एंड गामा। तो पहले आएगा सम ऑफ जीरोज, फिर आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या है ये आपको मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज तीनों का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट पहले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो हमने क्या करने हैं, दो जीरोज का प्रोडक्ट लेना है एट ए टाइम और उन सभी को ऐड कर देना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू -b/a, इसकी वैल्यू c/a और इसकी वैल्यू -d/a। ये आपने याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके साथ का कोई क्वेश्चन नहीं है, पर आपको एग्जाम में इसके साथ के क्वेश्चन इजीली आ सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमारा एक ही टॉपिक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट एक एग्जांपल सोल्व करके दिखाता हूँ, जिसमें हमने 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो उसको डिवाइड करने के लिए हम कुछ स्टेप से यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप, हमने यहाँ पे देखना है हमारा नंबर है 2x² और यहाँ पे है x, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2x। तो हमने यहाँ पे 2x कोशेंट में लेना है, ताकि जब 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर 2x² बने। हमने हमेशा ये नंबर सेम बनाना है। 2x को 2 से साथ करेंगे 4x। अब जब हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो माइनस करते हैं, माइनस। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 2x² माइनस 2x² कट, 3x माइनस 4x, तो ये आ जाएगा -x, और जो ये 1 है वो नीचे कैरी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा है x, चाहिए हमें -x, तो सेकंड स्टेप में -x हमें चाहिए, x हमारे पास गिवन है तो आएगा -1, तो यहाँ पे -1 लेंगे, -1 इंटू x -x -1 इंटू 2 -2, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -x प्लस x कैंसल,
+1 +2 +3। तो डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी रिवाइज किया था टॉपिक। तो डिविडेंड हमारा होगा 2x² + 3x + 1 इक्वल टू डिवाइजर हमारा x + 2, कोशेंट 2x - 1 और रिमाइंडर 3। तो ये हमारा आ गया आंसर। आपको क्वेश्चन में सिर्फ कोशेंट या रिमाइंडर भी पूछ सकते हैं, या आपको इस वे से रिप्रेजेंट करना भी आ सकता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने करना है डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx। तो डिवाइड करना है px बाय द पोलिनोमियल gx। सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी एग्जांपल करके दिखाई थी। तो मैं आपको एक पार्ट इसका सोल्व करके दिखाऊंगा, आपको उससे ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कैसे करना है। तो px गिवन है x³ - 3x² + 5x - 3 और gx है x² - 2। तो हमारे पास यहाँ पे x³ गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप में x³ गिवन है, यहाँ पे x² हमें दिया हुआ, तो x। तो x से जब x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। x² के जब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो -2x जब आएगा तो हमने उसे x के नीचे ही लिखना है। अगर हम यहाँ पे x² के नीचे लिखते तो वो हमारा गलत हो जाता। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 0। वेरिएबल यहाँ पे x है तो उसको वेरिएबल x के नीचे ही लिखेंगे। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस 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 प्लस, x³ - x³ कैंसल, ये -3x² एज इट इज, 5x + 2x 7x - 3। अब सेकेंड स्टेप हमने चाहिए क्या, यहाँ पे -3x², गिवन हमारे पास क्या है x²। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x², -3 × 2 + 6। फिर साइन चेंज, जब सब्ट्रैक्ट किया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -3x² + x² कैंसल, यहाँ पे बचा 7x, -3 - 6 -9। तो इसमें हमने लिखना था रिमाइंडर और कोशेंट। तो कोशेंट हमारा आ जाएगा x - 3 ये वाला, और रिमाइंडर आ जाएगा 7x - 9 ये वाला। इसी तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आई। अब हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट, सेम हमारे पास बस फिगर चेंज है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास px गिवन है x4 - 2x² + 4x + 5, और इसको डिवाइड हमने करना है x² + 1 - x। तो सबसे पहले जब भी आपको ये पोलिनोमियल गिवन है तो आपने चेक करना है कि जो हमारा डिविडेंड है उसमें पावर लाइन वाइज हो। जैसे यहाँ x⁴ है, पर यहाँ पे x⁴ नहीं है, तो उसे हम लिख लेंगे 0 x⁴। अगर आप ये बीच में अपनी तरफ से 0 x⁴ ऐड करोगे तो आपको आंसर में कंफ्यूजन नहीं होगी। जब मैं सोल्व करूँगा तो आपको बताऊँगा। और जो बाकी हमारे पास टर्म्स हैं उसे ऐसे ही लिख लेना है। सेम यहाँ पे करना है, पहले x², उसके बाद x वाली, फिर कांस्टेंट। अब हमें चाहिए क्या यहाँ पर x⁴ और हमें गिवन क्या है x²। डिवाइड करेंगे तो x², तो यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई, x² × x², x⁴, x² × x -x³। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम सीधा यहीं से सोल्व करते, जो हमें
पोलिनोमियल गिवन थी। तो हमारे पास एक्स क्यूब लिखने के लिए हमें सेपरेट से लिखना पड़ता, जिसकी वजह से हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होती स्क्वायर और क्यूब के बीच में। एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस करने पर x4 माइनस x4 कैंसल, 0x क्यूब 1x क्यूब, तो 1x क्यूब आंसर, -3 -1 -4x स्क्वायर प्लस 4x कैरी किया हमने प्लस 1। अभी यहाँ पे हमें चाहिए x क्यूब, यहाँ पे है हमारे पास x स्क्वायर, डिवाइड करने पे आया x, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, साइन चेंज, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसल, -4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर, 4 - 1 3x प्लस ये 5 कैरी। उसके बाद यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है -3x स्क्वायर, तो ये देख कर ही पता चल रहा है -3 से मल्टीप्लाई, -3x स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 3x -3 इंटू 1 -3, साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करने पर -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कैंसल, 3x - 3x कैंसल, 5 + 3 8, तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर और ये हमारा आ गया कोशेंट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3, ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो पोलिनोमियल गिवन है, t² - 3 और सेकंड पोलिनोमियल गिवन है 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12। तो हमने इसको चेक करना है कि ये हमारे पास फैक्टर है या नहीं। तो हमने सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। ये हमारी सेकंड पोलिनोमियल, तो यहाँ पे है 2t⁴ और हमें गिवन है t², तो 2t⁴, उसी से ही मल्टीप्लाई 2t⁴, 2t² -3 -6t², साइन चेंज, 3t² यहाँ पर -2t² प्लस 6t², यहाँ पे था हमारा क्यूब, प्लस 4t² -9t कैरी और 12 कैरी, यहाँ पे t², यहाँ पे 3t³ ओवर t², तो 3t से 3t इंटू t² 3t³, 3t इंटू -3 -9t, साइन चेंज, ये कैंसिल, यहाँ पे बचा 2t² -4t² -12, तो प्लस t² को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t², 4 -12, साइन चेंज, अब रिमाइंडर आ गया 0, हेंस t² -3 इज फैक्टर ऑफ 4t³, हेंस 3t² -3 is factor of 4t³, 3t⁵3 -2t² -9t -12, तो ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ऑब्टेन ऑल द zeros ऑफ पोलिनोमियल 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5।
हमने इसकी सारी ज़ीरोज़ ऑब्टेन करनी है और हमें दो ज़ीरोज़ प्रोवाइड है। एक x की वैल्यू प्रोवाइड है √5/3 और एक प्रोवाइड है -√5/3। तो देखो यहाँ पे हमारी डिग्री है 4 पोलिनोमियल की, तो जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। तो डिग्री इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 4। तो हमारे पास दो ज़ीरोज़ उसने प्रोवाइड कर दी हैं क्वेश्चन में, तो जो बाकी दो बची हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हमें एक तो प्रोवाइड है 5/3 और दूसरी x की वैल्यू प्रोवाइड है -√5/3। ये दोनों हमारे पास ज़ीरोज़ हैं। अगर हम इसको एक इक्वेशन बना लेंगे, ये हमारे पास बन गई दो इक्वेशन उसी ज़ीरोज़ को यूज़ करके। तो दीज इक्वेशंस आर फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। तो अगर ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में तो ये फिर भी हमारे पास दोनों फैक्टर रहेंगे। a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी a² - b², √5 की स्क्वायर 5, √3 की स्क्वायर 3। दिस इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। तो अब ये हमारे पास फैक्टर आ गया x² - 5/3। अब जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल थी जिसकी हमने ज़ीरोज़ फाइंड करनी थी उससे डिवाइड करेंगे। 3x⁴ 6x² 6x³ -2x² -10x -5 x² यहाँ 3x4 तो 3x² से मल्टीप्लाई 3x⁴ 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5x²। साइन चेंज कैंसल, इसे किया कैरी, -2 + 5 + 3x² -10 कैरी -5 कैरी। यहाँ पे 6x³ यहाँ पे x², तो 6x से मल्टीप्लाई 6x³ इससे करेंगे तो -10x। साइन चेंज कैंसल, ये भी कैंसल, बचा क्या हमारे पास ये x², 3x², तो सिंपली 3 से मल्टीप्लाई 3 इंटू दिस -5। साइन चेंज करके कैंसल और रिमाइंडर आ गया 0। तो अगर आपका फैक्ट इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो आप अपना क्वेश्चन को चेक करना, वो कहीं ना कहीं गलत होगा। अब हमारे पास डिवाइजर था, ये क्वोशंट आ चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो जो हमारे पास डिविडेंड है, जो पोलिनोमियल हमें गिवन थी वो हमारे पास होगी डिवाइजर, जो ये था और जो हमारा क्वोशंट आया था, प्लस रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमारा पहले से ही 0। तो अब हमें इसकी तो फैक्टराइजेशन पहले से ही पता है क्योंकि इसको तो हमें पहले ही वैल्यू गिवन थी यहाँ पर x की। इसको हमने अभी सोल्व करना है, तो 3 कॉमन लिया, x² + 2x + 1, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ये, जो हमें पहले से ही गिवन है। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी √5/3। ये दो वैल्यू हमें पहले से ही गिवन थी। अब जो दो वैल्यूज निकालनी है उसको निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रखा, x² + 2x + 1 की होल 1 = 0, 3 उधर जाके 0 हो गया, तो ये आ जाएगा x² + 2ab + b², x + 1 की होल स्क्वायर = 0, तो x + 1 × x + 1, ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन की। तो जब इस x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे फिर दूसरे x + 1 को, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1
यहाँ से भी x की वैल्यू माइनस में। तो 2 जीरोज हमें ये प्रोवाइडेड थी, उसके बाद ये 2 जीरोज हमने खुद से फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ऑन डिवाइडिंग द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, इसको हमने डिवाइड करना है बाय gx। द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर वर दिस। तो क्वोशेंट हमारे पास पहले से ही प्रोवाइडेड है x माइनस 2 और रिमाइंडर हमारे पास प्रोवाइडेड है माइनस 2x प्लस 4। तो डिवीजन एल्गोरिथम से डिविडेंड जो ये गिवन है हमारे पास पोलिनोमियल इक्वल टू डिवाइजर gx मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर। तो अब हमने इसको सोल्व करना है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2, ये 4 इधर आके माइनस 4। तो ये बचा हमारे पास gx मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x², x प्लस 2x 3x माइनस 2 इक्वल टू gx, और जो ये x माइनस 2 था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इसको डिवाइड कर लेना है उसी मेथड से। इसको साइड में इसी स्पेस पर डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले x² से मल्टीप्लाई, x² इंटू एक्स क्यूब, x² इंटू 2 माइनस 2x², साइन चेंज, एक्स क्यूब की कैंसिलेशन, माइनस 3x² प्लस 2x² माइनस x², 3x कैरी माइनस 2 कैरी, यहाँ पे x यहाँ पे माइनस x², तो माइनस x से मल्टीप्लाई माइनस x² माइनस इंटू प्लस 2x, साइन चेंज, 3x माइनस 2x 1x और माइनस 2, यहाँ पे भी 1, तो x माइनस 2 कैंसल। तो gx की वैल्यू हमारे पास आ गई, जो ये हमारा क्वोशेंट, यही हमारा है आंसर। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पोलिनोमियल आर देयर जीरोस, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट अभी करके दिखाऊंगा जिसमें हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है और हमें इसकी जीरोस प्रोवाइडेड है 1/2, 1 और माइनस 2, और हमने वेरीफाई करना है कि ये इसकी जीरोस हैं पोलिनोमियल की। तो सबसे पहले हम लेंगे x की वैल्यू 1/2, तो 2 1/2 की क्यूब प्लस 1/2 की स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, तो 2 इन मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो इसकी कटिंग 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। एलसीएम लेने के बाद 4, तो 1 प्लस 1 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम बने, इसको 2 से। तो ये 1 प्लस 1 2 माइनस 10 प्लस 8 ओवर 4। तो ये आ गया 0/4, 2 प्लस 8 10, 10 माइनस 10 0। Hence 1/2 is 0 of polynomial। यही हमने प्रूव करना था कि जो हमारी ये वैल्यूज हैं वो 0 हैं पोलिनोमियल की। तो हमारा 1/2 हो चुका है प्रूफ। अब हम इसके बाद 1 के लिए प्रूव करते हैं।
तो 4x इक्वल टू 1 हमने वैल्यू पुट की पोलिनोमियल में, तो ये हुआ 1 की स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, तो ये 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 और 1 3 माइनस 3 0। ऐसे ही माइनस 2 के लिए तो 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 की क्यूब माइनस 2 की स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 2, तो ये आ गया माइनस 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, तो माइनस 16 10 और 4 14 और 2 16, तो ये भी आ गया 0। तो जब हमने वैल्यू 1/2 1 और माइनस 2 पुट की तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो दीज आर zeros ऑफ पोलिनोमियल। अब हमने इनके रिलेशन वेरीफाई करने थे। तो फर्स्ट रिलेशन है हमारे पास सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस वैल्यू एक को हमने अल्फा कंसिडर कर लिया 1/2, एक को कर लिया बीटा 1 और एक को कर लिया गामा -2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1/2 प्लस 1 -2, तो 1/2 प्लस 1 -2 -1, तो 1 माइनस 1 इनका एलसीएम लेने के बाद -1/2 आंसर। और हमारा सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? -b/a। तो पोलिनोमियल से b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2, तो यहाँ और यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो सम ऑफ जीरोस के लिए हमारा वेरीफाई हो चुका है। सेकंड हम करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2, अल्फा की वैल्यू 1/2। तो ये आ गया 1/2 -2 2 के साथ 2 कट, तो 1/2 -3 एलसीएम लेके -5/2। तो बाय कोफिशिएंट्स वो क्या होगा? c/a। तो c की वैल्यू -5 और a की वैल्यू 2, हैंस रिजल्ट इज वेरीफाइड। और थर्ड पार्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2, तो प्रोडक्ट आ गया -1 बाय कोफिशिएंट्स -d/a। तो d की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, कटिंग करके -1, हैंस रिजल्ट इज वेरीफाइड बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। तो यही हमने पार्ट 1 में हमने प्रूव करना था। सेम ही हमारे पास पार्ट सेकंड है, उसमें भी हमें एक गिवन पोलिनोमियल है, उसकी हमें जीरोस प्रोवाइडेड है और हमने वो प्रूव करना है कि हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल हुज सम हमें गिवन है 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0, सम ऑफ प्रोडक्ट्स वो हमारे पास गिवन है -7 और प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है -14। तो जो हमारा सम होता है वो होता है -b/a, तो वो है हमारे पास 2, और सम ऑफ प्रोडक्ट होता है c/a, वो है हमारे पास -7, और सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट होता है -d/a, वो है हमारे पास -14। तो हमने ये बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे इधर राइट हैंड साइड पे आंसर है रेशो, उनके डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी जगह सेम a ही है हमारे पास, तो इसलिए इधर भी सेम वैल्यू। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1 माइनस b की वैल्यू 2, इसको कंपेयर किया जब, और b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -7 और -d की वैल्यू -14,
और यहाँ से d की वैल्यू आ गई 14। तो जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी जर्नल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और इसमें हमने अभी वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू 1, तो 1x³ प्लस b की वैल्यू -2 माइनस 2x² प्लस c की वैल्यू -7 इंटू x और d की वैल्यू 14। इसको सोल्व करने पर x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, ये हमारा आ गया आंसर, जो हमारी क्या है रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड में, इफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास x³ माइनस 3x² प्लस 1 प्लस x, और उसकी जीरोस प्रोवाइडेड हैं a माइनस बी, a और a प्लस बी, और हमें कहा है फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये हमारे पास जीरोस हैं, एक को अल्फा कंसिडर कर लिया a माइनस बी, एक को बीटा कंसिडर कर लिया a, और एक को गामा a प्लस बी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स का, इक्वल टू माइनस बी ओवर a। तो सम ऑफ रूट अल्फा की वैल्यू a माइनस बी यहाँ से, बीटा की वैल्यू a और गामा की वैल्यू a प्लस बी, और यहाँ से जो हमारा b है पॉलिनोमियल में से वो -3 ओवर a की वैल्यू यहाँ पे 1। तो b से b कट, a प्लस a 3a और यहाँ से 3, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। यहाँ पे हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी, वो हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। अभी b की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा, वो हमारे पास होगा d ओवर a, तो माइनस d ओवर a की वैल्यू 1। तो अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a और गामा की वैल्यू a प्लस बी इक्वल टू -1। a की वैल्यू 1 हमने पुट की, 1 माइनस बी, यहाँ पे 1 प्लस बी -1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सेम आएगा 1 माइनस बी 1 प्लस बी, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस बी स्क्वायर, ये 1 इधर आके माइनस बी स्क्वायर -2, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2। तो यहाँ से b और यहाँ से a, वही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, इफ 2 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, और इसकी 2 जीरोज हमें पहले ही दी हुई है। एक x की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस √3, और एक x की वैल्यू दी हुई है 2 माइनस √3। यहाँ से हम इसको एक तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे। अब ये हमारे पास 0 थी, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया -2 प्लस √3। तो दीज 2 आर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इनको मल्टीप्लाई करते हैं आप, इक्वल टू 0। तो इसको हम कंसीडर करते हैं a x माइनस 2 को, और इसको कंसीडर करते हैं b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x a माइनस बी की होल स्क्वायर -3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगर ये हमारे पास फैक्टर है, तो इसको जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35,
इसको हमने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के साथ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x4, तो यहाँ मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 4, 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब 2x क्यूब माइनस 26 माइनस 1 माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 माइनस 2x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2x से मल्टीप्लाई प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x साइन चेंज माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35 माइनस 35 से मल्टीप्लाई माइनस 35x स्क्वायर माइनस 35 और 4 140x माइनस 35 और 1 माइनस 30, रिमाइंडर आ गया 0। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वो हमारी आएगी डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट। तो इसके तो हमें जीरोस पहले से ही पता है कि x की वैल्यू आई थी 2 प्लस माइनस √3 जो गिवन थी। इसकी हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फाइंड आउट कर लेनी है। तो 7 5 35 और 7 माइनस 5 2, तो x यहाँ से कॉमन, यहाँ से 5 कॉमन, x माइनस 7, तो x माइनस 7 x प्लस 5, ये इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 7, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 5। तो जो दो जीरो हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास ये आंसर आ गया। जो हमारा क्वेश्चन 5th है उसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k. The remainder comes out to be x plus a. रिमाइंडर हमें पहले से ही गिवन है। तो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है इस k की और इस a की। तो इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर, साइन चेंज ये कैंसल, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4x क्यूब प्लस 16 माइनस kx स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4x इंटू के 4kx, साइन चेंज ये कैंसल आउट, 16 माइनस 8 8 और ये माइनस के एज इट इज एक्स स्क्वायर 4k माइनस 25 x और प्लस 10 एज इट इज। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 8 माइनस के, तो 8 माइनस के से मल्टीप्लाई 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस के इंटू माइनस 2x और यहाँ पे k इंटू 8 माइनस के, साइन चेंज ये कैंसल, 4k माइनस 25 प्लस 2 8 ज़ा 16 माइनस 2k इंटू x
प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। ये हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू आई रिमाइंडर की, और हमें रिमाइंडर यहाँ पे किसके गिवन है, x प्लस a के इक्वल गिवन। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उसे हम इक्वल करेंगे 4k माइनस 2k, तो 2k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 9 इक्वल टू 1। तो 2k 9 उधर जाके प्लस 10 और k की वैल्यू 5। k की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। अब वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये हमारा कांस्टेंट 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, वो यहाँ पे कांस्टेंट a के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू, k की वैल्यू 5 पुट करो, 8 5 द 40 प्लस 25। तो इसको सोल्व करने पर a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35 माइनस 40 माइनस 5। तो इस वजह से हमने इस k की और स्मॉल a की वैल्यू फाइंड कर ली, जिसमें हमने लॉन्ग डिवीज़न को यूज़ किया और फिर रिमाइंडर को रिमाइंडर के साथ इक्वेट किया।